एक बार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को आपको चार्ट दिखाते हैं पिछले 3-4 महीने की इसकी प्राइस परफॉर्मेंस, उसके बाद नंबर से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सीएफओ मिस्टर गोपाल बालचंद्रन मौजूद हैं। ये आपकी स्क्रीन पे 1% ऊपर पोस्ट अर्निंग्स आज मूव स्ट्रॉन्ग है। गोपाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं थोड़ा सा आई थिंक इस चर्चा का जो क्रम है वो शुरुआत करूँगा एग्जैक्टली आपकी इस क्वार्टर की कंबाइंड रेशियोज़ के साथ, जो कि करीब करीब 104.5 पे रही है इन Q2। थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे रही है ये, और क्योंकि आपने जो गाइडेंस फॉर फुल ईयर FY25 के लिए वो दी है करीब करीब 101.5 की, इस बार इतने एलिवेटेड कंबाइंड रेशियोज के कारण क्या रहे, और क्या ये FY25 की गाइडेंस में आप कोई परिवर्तन करना चाहेंगे इसके मद्देनजर? गुड मॉर्निंग आपको और सारे अपने व्यूअर्स को। अगर आप देखेंगे कंबाइंड रेशियो जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, जो आपने सही कहा, क्वार्टर 2 में 104.5% का नंबर में रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके अंदर में इस क्वार्टर में काफी सारे फ्लड इवेंट्स हुए हैं पूरी कंट्री में। फ्लड इवेंट्स हुए थे गुजरात में, तेलंगाना में, नॉर्थ इंडिया में काफी सारे फ्लड्स हुए हैं जो कि पिछले क्वार्टर में नहीं थे। और पिछले क्वार्टर 2 अगर आप लास्ट ईयर भी देखेंगे तो इतने सारे फ्लड इवेंट्स नहीं थे। इसलिए हमने अब हमारे जो नंबर्स जो हैं, हमने इसके इम्पैक्ट दिए हैं सेपरेटली अलग से। एंड हमने बताया कि कंबाइंड रेशियो नंबर अगर आप देखेंगे एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस फ्लड इवेंट्स, तो वो नंबर आ जाती है 102.6%। और यही नंबर आप क्वार्टर 2 ऑफ लास्ट ईयर देखेंगे एक्सक्लूडिंग अगेन इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स, तो वो नंबर रही 102.8%। तो इन दैट सेंस देयर हैज एक्चुअली बीन जरा सा इंप्रूवमेंट रहा है हमारे ओवरऑल कंबाइंड में 102.8 से 102.6%। एंड आपकी जो दूसरी बात जो थी कि क्या ये ईयर एंड के जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड एट 101.5, उस पर अगर क्या हम कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, द शॉर्ट आंसर इज नो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर 4 की जो एग्जैक्ट कंबाइंड रेशियो की जो हमने बात की थी पहले 101.5%, उस पर फिलहाल हम कोई चेंज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमें हमें बिलीफ है कि हम जो सेगमेंट्स ऑफ बिजनेसेस अंडरराइट कर रहे हैं, सब बिजनेसेस जो हम लिख रहे हैं, दे आर क्लियरली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। एंड हेंस वी बिलीव एट द एंड ऑफ द ईयर इन क्वार्टर 4 we should be able to kind of stick to that number of 101.5%. ओके ओके, ठीक है, ये पॉइंट टेकन। मतलब इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट एवरी ईयर, मतलब जो Q2 है उसमें कैटास्ट्रोफिक लॉसेस थोड़े ज़्यादा होंगे कंसिडरिंग आई थिंक फ्लड और रेन, मतलब ये मान के चलो मैं, है ना? हाँ जी, जनरली अगर आप देखेंगे कि काफी सारे मानसून की या बारिश की जो सीजन होती है वो क्वार्टर 2 में रहती है। एंड विच इज वाई अगर आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा तो रिलेटिवली क्वार्टर 2 के टाइम पीरियड में कंबाइंड रेशियो जरा सा एलिवेटेड रहता है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर आई थिंक जो जैसे बिजनेसेस विल लार्जली गेट सबसाइडेड, हमारी कंबाइंड जो है शुड काइंड ऑफ लार्जली गेट प्लेड आउट। दूसरी बात यह है कि जनरली जो मार्केट को भी बताते ओके रहते हैं कि हमारी ओके, बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म है, सो आपको जो भी हैं आउटकम देखनी होगी आप हैं लॉन्ग टर्म बेसिस हैं 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 ओके, योर पॉइंट टेकन। मतलब आप FY25 की गाइडेंस में कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं, दैट वो अपने आप का एक आपका कन्विक्शन जाहिर करता है। मैं कुछ और पॉइंट्स पे आता हूँ। मेरे ख्याल से जो मार्केट सेंटीमेंट है और कुछ सेक्टर्स जो इस वक्त ट्रबल फेज से गुजर रहे हैं उनको लेकर बातचीत करते हैं। हम ऑटो में इस वक्त हालात कैसे हैं गोपाल जी, और यहाँ पे इस बार और इस रनिंग क्वार्टर में स्थिति कैसी है? क्योंकि इन्वेंट्रीज काफ़ी हाई थी और कुछ कंपनियों द्वारा जो टिप्पणी आई है कि ये हम इस बार फेस्टिवल सीजन में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जा रहे हैं, वॉल्यूम्स इस बार इतने नहीं है। जो मोटर इंश्योरेंस है वहाँ पे स्थिति कैसी है इस वक्त, वहाँ की प्रीमियम कलेक्शंस कैसी रही हैं? आई थिंक ये काफी अच्छी सवाल है। तो अगर आप देखेंगे हमारी बिजनेस की ब्यूटी ये है कि हम मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स में हैं। हम मोटर में भी प्रस्तुत हैं, हम हेल्थ भी अंडरराइट करते हैं, हम कमर्शियल लाइंस में अंडरराइट करते हैं। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में ऐसी स्थिति हमेशा आती रहेगी जहां पर कोई सेगमेंट्स में काफी सारा प्रेशर है, इधर मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण, डिमांड के कारण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके कारण शायद हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। बट गिवन दैट हम दूसरे सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट है, एंड हेंस टू दैट एक्सटेंट वी आर एबल टू काइंड ऑफ सिग्निफिकेंटली ग्रो डिस्प्रोपोर्शनेटली रिलेटिव टू द मार्केट। पर अगर आप स्पेसिफिकली मोटर का भी देखें, हमारी जो इंश्योरेंस जो हम देते हैं, हम न्यू व्हीकल सेल्स पर भी हम इंश्योरेंस की पॉलिसीज इश्यू करते हैं। एंड जो अभी एग्जिस्टिंग बुक जो है विच इज द ओल्ड बुक, उस पे भी हम पॉलिसीज अंडरराइट करते हैं। तो अगर रिलेटिवली लेट समझ लेते हैं कि अगर रिलेट द न्यू व्हीकल सेल्स अगर म्यूटेड रहा या सिंगल डिजिट में अगर ग्रो करे गोइंग फॉरवर्ड,
हमारी जो फोकस है इज टू सिग्निफिकेंटली लेवरेज हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो टेक्नोलॉजी की यूज जो है, हमारी जो क्लेम सर्विसिंग कैपेबिलिटीज है, उन सब के कारण आई थिंक वी विल बी एबल टू स्टिल बी एबल टू काइंड ऑफ ग्रो प्रीटी मच बेटर देन द मार्केट, अज्यूमिंग अगर मार्केट काफी डिसिप्लिन रहा। अगर मार्केट अगर डिसिप्लिन नहीं रहा इन सो फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, देन इवन पास्ट में भी हमने उस टाइम पीरियड्स पे वी हैव बीन अ बिट कॉशियस। आई थिंक सिमिलर अप्रोच हम रखेंगे। अगर आप देखेंगे जिस टाइम पीरियड पे न्यू व्हीकल सेल जरा सा म्यूटेड रहेगा, तो ऑब्वियसली वी विल शिफ्ट आवर फोकस मोर एंड मोर इनटू द ओल्डर व्हीकल्स, एंड जो कि आपने देखा होगा क्वार्टर टू में भी फॉर एग्जांपल हमारी न्यू की कंट्रीब्यूशन फ्लैटिश थी, लेकिन हमारी जो ओल्ड की बुक थी दैट ग्रू बाय ऑलमोस्ट 26%। सो है, एंड ओवरऑल लेवल पर मोटर हमारा ग्रो हुआ था 16% में, इंडस्ट्री की ग्रोथ थी तकरीबन 6% में। तो हेंस हमारी ब्यूटी यही रही है कि आई थिंक वी विल कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेसेस, एंड जहां पर भी हमें नजर आता है प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स, वो सारे सेगमेंट्स हम अंडरराइट करेंगे। जी सर, अगर हम देखें हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में तो हमें जीएसटी में 18% का एक कट देखने को मिला था। इससे पॉलिसी होल्डर को किस तरीके से बेनिफिट देखने को मिल सकता है? आई थिंक हमें उसके लिए एक्चुअली वेट करना होगा। आई थिंक लेट्स दी फाइनल अनाउंसमेंट कम थ्रू, एंड उस टाइम पर आई थिंक हमें वी विल बी एबल टू स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं कि उसके एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस एज अ लाइन ऑफ बिजनेस, उसमें पेनिट्रेशन लेवल्स काफी लो है, एंड दैट इज ऑल्सो वो एक और रीजन है जहां पर लोगों की सोच है कि कैन वी लुक एट मेकिंग द इंश्योरेंस फार मोर अफोर्डेबल, एंड देयरफॉर एक सोच आई है कि कैन देयर बी रिडक्शन इन दी जीएसटी रेट। तो पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है। एग्जैक्ट कंटोर्स की वो कंप्लीटली पास थ्रू होगा या विल देयर बी ओनली रेट रिडक्शन एट द हैंड्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जितने भी जो न्यूएंसेस है वो हमें मालूम पड़ेगा एज एंड व्हेन द फाइनल अनाउंसमेंट टेक्स प्लेस। तो उस टाइम पे मे बी हम वापस आके बता सकते हैं आपको कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी द इम्पैक्ट फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री, एंड उसके अंदर में व्हाट विल बी द इम्पैक्ट फॉर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस क्वार्टर को लेकर और पूरे फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो अपने अपने आउटलुक थे वो अभी भी इसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इस पर सब चीज़ों पर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर